हनुमान चालीसा पढ़ते समय ये गलतियां कभी न करें, वरना बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हनुमान चालीसा भगवान श्री राम के परम भक्त और संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित एक पवित्र भक्ति रचना है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था और यह हर हिंदू घर में श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ी जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल भक्तों के संकट दूर होते हैं, बल्कि उन्हें बल, बुद्धि और भयमुक्त जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस चालीसा के नियमित पाठ से भगवान हनुमान, श्री राम और शिव पार्वती की कृपा भक्त पर बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर इन नियमों का ध्यान न रखा जाए या कुछ गलतियां हो जाए तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। आज के इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान की जाने वाली 26 ऐसी गलतियों और उनके सही तरीकों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके और अपनी भक्ति को और गहरा कर सके। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें और किन गलतियों से बचें। भगवान गणेश का ध्यान न करना। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करना बहुत जरूरी है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके स्मरण से ही होती है। साथ ही अपने कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने से आपकी पूजा में कोई बाधा नहीं आती और आपको पूजा का अधिक फल मिलता है। अगर आप गणेश जी का ध्यान किए बिना पाठ शुरू करते हैं तो यह एक बड़ी गलती मानी जाती है। इसलिए पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी का स्मरण करें। आप ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपने कुलदेवता को प्रणाम करें। इससे आपकी भक्ति और गहरी होगी। भगवान हनुमान और श्री राम का आह्वान न करना। कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते समय भगवान हनुमान और श्री राम का आह्वान करना भूल जाते हैं। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं और उनकी पूजा में श्री राम का स्मरण करना अनिवार्य है। आह्वान का अर्थ है भगवान को अपने पास बुलाना और उनकी उपस्थिति में पाठ करना। इसलिए पाठ शुरू करने से पहले कहें, हे हनुमान जी, हे श्री राम, कृपया मेरे हृदय में विराजमान हो और मेरे इस पाठ को स्वीकार करें। इससे आपकी भक्ति में सच्चाई और श्रद्धा आती है। सूतक काल में पाठ करना। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय को सूतक काल कहा जाता है। इस दौरान किसी भी देवी देवता की पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। सूतक काल में मंदिर में प्रवेश भी वर्जित होता है। अगर आप इस समय पाठ करते हैं तो यह गलत माना जाता है। इसलिए सूतक काल समाप्त होने तक धैर्य रखें। सामान्यतः यह 10 से 13 दिनों का होता है, लेकिन अपने परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार इसका पालन करें। जल्दबाजी में पाठ करना। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय जल्दबाजी करना एक सामान्य गलती है। कई लोग इसे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं या श्लोकों का गलत उच्चारण करते हैं। इससे न केवल पूजा का अपमान होता है, बल्कि पाठ का फल भी नहीं मिलता। इसलिए पाठ को धीरे धीरे, स्पष्ट उच्चारण के साथ और पूरे मन से करें। हर शब्द को समझते हुए पढ़ें। यह चालीसा केवल 40 चौपाइयों की है, इसलिए इसे पूरा समय दें। बेईमानी और कपट की संगति। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को बेईमान लोगों की संगति से बचना चाहिए। अगर आप मन में कपट रखते हैं या बेईमानी करते हैं तो आपकी भक्ति अधूरी रहती है। हनुमान जी सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक है, इसलिए अपने जीवन में ईमानदारी अपनाएं। दूसरों के साथ सच्चाई और प्रेम से व्यवहार करें। इससे आपकी भक्ति में शुद्धता आएगी। पराई स्त्री से संबंध। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और उनकी भक्ति करने वाले को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अविवाहित लोगों को भी अनुचित संबंधों से बचना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखें। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें। अविवाहित लोग संयम और शुद्धता का पालन करें। बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। हनुमान चालीसा को हमेशा शुरुआत से अंत तक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। कई लोग बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू कर देते हैं, जो गलत है। इससे पूजा का क्रम टूटता है और फल नहीं मिलता।
इसलिए चालीसा को पहले दोहे से शुरू करे और अंतिम दोहे तक पूरा पढ़े। बीच में रुके नहीं और क्रम को बनाए रखे, तभी फल प्राप्त होंगे। तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। हनुमान जी तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली और मदिरा से दूर रहते हैं। अगर आप चालीसा का पाठ करते हैं तो इन चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। ऐसा करना हनुमान जी के प्रति अपमान माना जाता है। इसलिए सात्विक भोजन जैसे फल, दूध और शाकाहारी भोजन का सेवन करें। पूजा से पहले और बाद भी शुद्धता बनाए रखें। पवित्रता का ध्यान न रखना। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय शारीरिक और मानसिक पवित्रता बहुत जरूरी है। कई लोग बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में पाठ करते हैं, जो गलत है। खासकर महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पाठ करें। अगर महिलाएं मासिक धर्म के दौरान है तो वे बिना मूर्ति को छुए मन में पाठ कर सकती है। दीपक न जलाना। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक में चमेली का तेल या शुद्ध घी और लाल सूत की बत्ती का उपयोग करें। कई लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए पूजा स्थल पर दीपक जलाएं। यह न केवल वातावरण को पवित्र करता है, बल्कि भगवान की उपस्थिति को भी दर्शाता है। अपने नाम का उच्चारण न करना। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कई लोग इस पंक्ति में तुलसीदास का नाम ही पढ़ते हैं, जो गलत है। यहां आपको अपना नाम लेना चाहिए। इसलिए इस पंक्ति में तुलसीदास की जगह अपना नाम उच्चारण करें, जैसे राम प्रसाद सदा हरिचेरा। इससे आपकी भक्ति व्यक्तिगत हो जाती है। या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। स्वयं कुश के आसन पर बैठकर पाठ करें। कई लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते, इसलिए पूजा स्थल को सजाए और कुश का आसन उपयोग करें। यह भक्ति में स्थिरता और पवित्रता लाता है। झगड़ा करना या अपशब्द बोलना। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को किसी से व्यर्थ का झगड़ा, अपशब्द या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हनुमान जी शांति और प्रेम के प्रतीक है, इसलिए अपने व्यवहार में विनम्रता और शांति बनाए रखें। दूसरों के प्रति दया और सम्मान दिखाए। अशुद्ध तन और मन से पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा शुद्ध तन और मन से करना चाहिए। कई लोग बिना स्नान किए या मन में नकारात्मक विचारों के साथ पाठ करते हैं, इसलिए स्नान के बाद शुद्ध मन से भगवान का ध्यान करते हुए पाठ करें। इससे आपकी भक्ति का फल दोगुना हो जाता है। जीवन साथी के अलावा अन्य रिश्ते। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के साथ रिश्ते की सोच भी नहीं रखनी चाहिए। यह हनुमान जी की भक्ति के खिलाफ है। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन में वफादारी और प्रेम बनाए रखें। यह आपकी भक्ति को और शुद्ध करता है। गरीबों और जानवरों को सताना। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को किसी गरीब या जानवर को सताना नहीं चाहिए। ऐसा करना पूजा के फल को नष्ट कर देता है और घर में अशांति लाता है। इसलिए गरीबों और जानवरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाए, उनकी मदद करें और प्रेम से व्यवहार करें। अपराध या झूठ बोलना। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को किसी भी प्रकार का अपराध, छल या झूठ से बचना चाहिए। हनुमान जी सत्य और न्याय के प्रतीक है, इसलिए अपने जीवन में सत्य और नैतिकता का पालन करें। दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करें। अनियमित समय पर पाठ। कई लोग जब मन करता है तभी चालीसा पढ़ते हैं, यह गलत है। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित समय पर करना चाहिए। इसलिए एक निश्चित समय चुनें, जैसे सुबह या संध्या, और रोज उसी समय पाठ करें। इससे आपकी भक्ति में अनुशासन आता है। अपवित्र स्थान पर पाठ। हनुमान चालीसा को हमेशा पवित्र स्थान पर, जैसे मंदिर या घर के पूजा स्थल पर पढ़ना चाहिए। सड़क पर या गंदे स्थान पर पाठ करना गलत है। इसलिए पूजा स्थल को साफ करें, दीपक जलाएं और शांत वातावरण में पाठ करें। दोहों को न पढ़ना। हनुमान चालीसा में शुरुआत और अंत में दोहे हैं, जो इसके अभिन्न अंग है। कई लोग इन्हें पढ़ना भूल जाते हैं, इसलिए चालीसा के साथ शुरुआती और अंतिम दोहों को भी पढ़ें। यह पूजा को पूर्ण करता है। भोग न अर्पित करना। हनुमान जी को पवित्र जल से स्नान कराकर, तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर और उनकी पसंद का भोग जैसे लड्डू या केला अर्पित करना चाहिए। इसलिए पूजा से पहले भोग तैयार करें
और भक्ति के साथ अर्पित करें। गलत स्वर में पाठ। हनुमान चालीसा को न तो बहुत तेज स्वर में और न ही बहुत धीमे पढ़ना चाहिए। मध्यम स्वर में पाठ करना उचित माना जाता है, इसलिए मध्यम और स्पष्ट स्वर में शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करें। मंगलवार को 3 बार न पढ़ना। मंगलवार हनुमान जी का विशेष दिन है। इस दिन 3 बार चालीसा पढ़ने से विशेष फल मिलता है। कई लोग इस नियम को नहीं जानते, इसलिए मंगलवार को सुबह, दोपहर और रात चालीसा पढ़े। शनिवार को भी पाठ करें, खासकर अगर शनि की सजा हो। महिलाओं द्वारा हनुमान को छूना। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, इसलिए महिलाओं को उनकी मूर्ति छूना, वस्त्र चढ़ाना या जल से स्नान कराना वर्जित है। इसलिए महिलाएं एक कलश में जल रखकर पाठ करें और बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। सोने से पहले पाठ न करना। रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सिद्धियां प्राप्त होती है। कई लोग इस समय का लाभ नहीं उठाते, इसलिए सोने से पहले शांत मन से पाठ करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है। सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना सबसे उचित है। कई लोग इस नियम का पालन नहीं करते, इसलिए सुबह स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और पाठ शुरू करें। संध्या या रात में भी पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपके जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर देता है। इस वीडियो में दिए गए 26 नियमों का पालन करने से आपकी भक्ति और गहरी होगी और आपको भगवान हनुमान, श्री राम और शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। इन गलतियों से बचें और अपनी भक्ति को शुद्ध और सच्ची बनाएं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो न केवल आपके संकट दूर होंगे, बल्कि आपके जीवन में बल, बुद्धि और शांति का वास होगा। हनुमान चालीसा पढ़ते समय सच्चे मन से जय हनुमान, जय श्री राम का जाप करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट में जरूर लिखिएगा, जय श्री हनुमान। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।